नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम विजय फैक्टर में आप सबका स्वागत है। मैं हूं विजय विद्रोही। सोचा तो यही गया था कि स्कूलों में बच्चों को मुफ्त का दोपहर का भोजन मिलेगा तो बच्चों का स्कूलों में ठहराव बढ़ेगा, लेकिन देखा यह गया है कि बच्चे तो मांग रहे हैं ऐसे स्कूल जहां पढ़ाई अच्छी होती हो। तो मिड डे मील और पढ़ाई का क्या है विजय फैक्टर। राजस्थान के टोंक जिले की टोडा रायसिंह तहसील के इंदोकिया गांव के सरकारी स्कूल में बच्चे अपना भविष्य गढ़ रहे हैं। 10वीं तक के स्कूल में पिछले साल 93 बच्चे पढ़ते थे, जिनकी संख्या अब घटकर 88 रह गई है, यानी करीब 5% गिरावट। नामांकन का मेन कारण तो क्या है कि जैसे अभी सरकारी स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस स्टाफ की कमी की वजह से लोग प्राइवेट स्कूल की तरफ थोड़ा रुख करते हैं। तो गवर्नमेंट ने अगर स्टाफ फुल हो तो हम उनसे, क्योंकि हमारे पास अच्छे क्वालिफाइड स्टाफ रहता है, तो उनसे अच्छे स्टेडियम करवा सकते हैं। दूसरी, कुछ सालों से पेरेंट्स की मेंटलिटी भी ये बन गई, क्योंकि वहाँ के चमक दमक देखते हैं वो। यही हाल देश के कुछ अन्य राज्यों का भी है। पीयूसीएल जयपुर की कविता श्रीवास्तव की जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को देश भर के सरकारी स्कूलों के 5वीं कक्षा तक के बच्चों को दोपहर का खाना मुफ्त में देने का निर्देश दिया था फरवरी 2002 में। मकसद यही था कि बच्चों को गर्म पौष्टिक भोजन मिले ताकि कुपोषण से मुक्ति मिल सके, स्कूलों में बच्चों का नामांकन बढ़े और ड्रॉप आउट रेट में कमी आए। 2007 में 8वीं तक के बच्चों को भी दोपहर का खाना दिया जाने लगा। सीएजी यानी भारत सरकार के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ताजा रिपोर्ट कहती है 2010-11 में मिड डे मील युक्त स्कूलों में नामांकन 14.77 करोड़ था। यह घटकर 2013-14 में 13 करोड़ 87 लाख ही रह गया, यानी 3 सालों में करीब 90 लाख बच्चों ने सरकारी स्कूलों से अपना नाम कटवा लिया। इसी अवधि में निजी स्कूलों में नामांकन 38% तक बढ़ा, जबकि मिड डे मील वाले स्कूलों में इसमें 5.58% की कमी आई। सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि मिड डे मील भी बच्चों को स्कूलों की तरफ नहीं मोड़ पा रही है। लगभग 1 करोड़ बच्चे गवर्नमेंट स्कूल से बाहर हो गए हैं। ये इसलिए इतना सीरियस है क्योंकि एक बड़ा फेलियर, वेदर इट वाज यूपीए और वेदर एनडीए, जहाँ पे पहले से भी बीजेपी रूल स्टेट्स भी हम देख लें, एक सिस्टमैटिक फेलियर रहा है टू स्ट्रेंथन द गवर्नमेंट स्कूल सिस्टम। गवर्नमेंट स्कूल सिस्टम को कोई भी सरकार सशक्त नहीं कर पाई है। सीएजी के निष्कर्ष की जांच के लिए हम पहुंचे टोंक जिले के ही एक नया बास प्राइमरी स्कूल में। स्कूल में कुल 14 बच्चे पढ़ते हैं। गुरुवार का दिन था और यहाँ बच्चों के लिए मिड डे मील में खिचड़ी बनी थी। हमने भी बच्चों के साथ खिचड़ी खाते हुए उनसे पूछा, ऐसी किस स्कूल में पढ़ना चाहोगे आप, जिस स्कूल में खाना अच्छा बनता हो या जिस स्कूल में पढ़ाई अच्छी होती है? पढ़ाई अच्छी हो। पढ़ाई खाना तो ऐसी तो बात है नहीं कि बच्चे भूखे रहते हैं। तो मेरी समझ में जहाँ तक है, शायद वो खाने के बारे में ज़्यादा सोच नहीं रखते हैं, ज़्यादा सोच पढ़ाई के बारे में रखते हैं बच्चे। क्यों रखते हैं मतलब पढ़ाई के बारे में? क्योंकि पढ़ना चाहते हैं बच्चे, खाना नहीं चाहते, खाना तो घर से भी खा के आते हैं। अब ज़्यादा सोच उनकी पढ़ाई की रहती है सर। हमें लगा कि तीसरी चौथी कक्षा के बच्चे अबोध हैं, लिहाजा हम पहुंचे इसी स्कूल से 2 किलोमीटर की दूरी पर कुहाड़ा गांव के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। यहाँ 8वीं कक्षा के बच्चों से बात हुई। पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए या खाना अच्छा होना चाहिए? दोनों ही चीज़ अच्छी लगे। दोनों मतलब? खाना और पढ़ाई भी। और कोई एक चीज चुननी हो तो? पढ़ाई। दोनों ही चीज़ अच्छी हो। राजस्थान के लोगों का एक पसंदीदा भोजन है दाल बाटी चूरमा। यहाँ एक कहावत भी है, दाल बाटी चूरमा जो खाए वो सूरमा। लेकिन बच्चों को लगता है कि वो सूरमा तब बनेंगे जब ऐसे स्कूलों में पढ़ेंगे जहाँ पढ़ाई अच्छी होती हो। उधर सरकारी स्कूल के शिक्षकों का कहना है कि गांव में मानसिकता ही ऐसी हो गई है जिसमें निजी स्कूलों को वो सरकारी स्कूलों के मुकाबले ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा बेहतर मानने लगे हैं। प्राइवेट स्कूल में कोई पढ़ाई नहीं होती। हमारे यहाँ पर नामांकन 207 हैं, जबकि पहले यहाँ से विगत 2-3 सालों में नामांकन मात्र 150 था। ऐसी बात नहीं, सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और हमारा नामांकन बढ़ा भी है। लेकिन जैसे जनगणना है, चुनाव वगैरह हैं, ये तो अत्यावश्यक कार्य हैं, राष्ट्रीय कार्य हैं। अब हमारे अलावा कौन कर पाएगा ये?
लेकिन इसके अलावा हम और ये निवेदन करना चाहेंगे कि जो है हमारा पूरा ध्यान शैक्षणिक कार्यों में ही रहे, बाकी जो और कार्य हैं उनको किसी एनजीओ के द्वारा, किसी और संस्था द्वारा ये करवाई जाए। जिन स्कूलों में मिड डे मील बनता है वहाँ इस तरह एक पोषाहार कक्ष होता है, इस तरह का एक मेनू होता है। जैसे मसलन स्कूल में सोमवार को सब्जी रोटी, मंगलवार को दाल चावल, बुधवार को भी दाल रोटी, गुरुवार को खिचड़ी, शुक्रवार को दाल रोटी, शनिवार को सब्जी रोटी। और जो भारत सरकार का जो मिड डे मील का जो स्टैंडर्ड है जिसमें न्यूट्रिशियस खाना देने की बात की जा रही है, उसके हिसाब से 1 से 5वीं क्लास के बच्चे को गेहूं या चावल प्रतिदिन 100 ग्राम, दाल 20 ग्राम, सब्जी 50 ग्राम, तेल 5 ग्राम और मसाले आवश्यकता अनुसार। इसी तरह 6ठी से 8वीं कक्षा के बच्चे के लिए 150 ग्राम गेहूं चावल प्रतिदिन, दाल 30 ग्राम, सब्जी 75 ग्राम और तेल 7.5 ग्राम। ये मात्रा बिल्कुल ही कम है और जो पैसे जो निर्धारित किए गए हैं वो बहुत ही कम है। इनको कम से कम 10 रुपये पर स्टूडेंट किया जाना चाहिए, तब जाके उनको न्यूट्रिशन का भोजन प्राप्त हो सकता है, अन्यथा प्राप्त नहीं हो पाएगा। आपने इसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से जोड़ा नहीं, आप चाह रहे हैं 5 रुपए में आप एक खाना दे दें बच्चे को। आपने अगर इसमें आप देते हैं या तो सब्जी और रोटी देंगे या दाल और चावल देंगे, आप जो न्यूट्रिशियस मील जो एजेंडा है इज़ टू कॉम्बैट मैल न्यूट्रिशन, क्योंकि हर 2 बच्चा पैदा होता है तो एक बच्चा मैल नरिश्ड होता है। तो ये मैल नरिशमेंट अप टू एज 14 थ्रू मिड डे मील, पहले आंगनवाड़ी फिर मिड डे मील। लेकिन जो नज़र आ रहा है, आपने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से जोड़ा नहीं, तो अक्सर देखा गया है कि कई जगह तो केवल सूखी रोटी खा रहे हैं। लेकिन टोंक से करीब 1000 किलोमीटर दूर जम्मू में एक दूसरी ही कहानी देखने को मिली। यहाँ केंद्र और राज्य के बीच की राजनीतिक तनातनी के चलते 6-6, 8-8 महीने तक मिड डे मील की ग्रांट नसीब नहीं होती है। जम्मू में कबीर कॉलोनी के प्राइमरी स्कूल के इंचार्ज जोगेंद्र कुमार इन दिनों बहुत परेशान हैं। बच्चों को दोपहर का खाना मिलता रहे, इसके लिए जेब से करीब 20,000 रुपए वो अब तक खर्च कर चुके हैं। पिछले अक्टूबर से दाल, मसालों, गैस सिलेंडर वगैरह के लिए पैसा नहीं मिला है। यही हाल जम्मू के सभी सरकारी स्कूलों का है। अगस्त 2014 से लेके जनवरी 2015 तक हमें सेंटर की तरफ से जो ग्रांट आती है वो अभी तक नहीं आई, और जो भी ग्रांट आती है वो 6-6 महीने, साल पेंडिंग होती है। और ये ऐसा है कि कोई भी इसमें इंटरफेयर नहीं करता, ना सेंटर ना स्टेट। तो ग्रांट नहीं आती तो अपनी जेब से आप पैसा लगाते हैं, आपका कितना पैसा लगा हुआ है? सर लगभग अभी हमारा जो पैसा लायबिलिटी, एक टीचर जो मैं इंचार्ज प्राइमरी स्कूल का बता रहा हूँ, सिर्फ लगभग मेरा 20,000 रुपया पेंडिंग है अभी वो मिड डे मील के लिए। पता चला है कि सुदूर पहाड़ी इलाकों में स्कूलों में तो पैसा नहीं मिलने के चलते मिड डे मील मिलना ही बंद हो गया है और स्कूल आने वाले बच्चों की संख्या में भी काफी कमी आई है। जिस दिन मिड डे मील की कोई प्रॉब्लम आ जाती है, मिड डे मील नहीं बनता है, 2-4 दिन में बच्चे देखते हैं मिड डे मील नहीं बन रहा है, तो बच्चे स्कूल में आना बंद कर देते हैं। ये बहुत बड़ी दिक्कत है और बच्चों की इनरोलमेंट उसमें घट जाती है। जोगेंद्र के स्कूल के बच्चे अपने शिक्षकों के दर्द को खूब समझते हैं। बहुत अच्छा लगता है, खाना पका हुआ मिलता है ताज़ा। जब भी कभी पैसे नहीं आते तो सर अपने तरफ से, साइड टीचर अपनी तरफ से डालते हैं। अच्छा लगता है, यहाँ पे रोज़ मिड डे मील मिलता है और सर अपनी जेब से खाना खर्च करके खिलाते हैं और यहाँ का अच्छा है। पढ़ाई के साथ साथ खाना भी मिलना चाहिए हमें यहाँ। स्कूल के पास ही मेला राम की किराने की दुकान है। उनका 20,000 रुपए से ज्यादा का उधार बकाया है, लेकिन गरीब बच्चों के पेट की खातिर वो उधार देना जारी रखे हुए हैं। अगर हम ये सामान इनको नहीं देंगे, हम ये दालें सालें वगैरह जो भी लेते हैं, तो ये बच्चे बेचारे भूखे मरते हैं। गरीब बच्चे आते हैं स्कूल के, तो ये कहाँ जाएंगे बेचारे? ये बाप स्कूल छोड़ के चले जाएंगे, ये ना इनको खाना मिलेगा ना ये पढ़ाई होंगे, क्या करेंगे? मैडमें खुद परेशान होती हैं इसमें। तो कितने पैसे बकाए हैं? मैं पैसे इसमें 20-25 हज़ार रुपये बकाया है मेरा। एक तरफ फंड के लिए जहां शिक्षक रो रहे हैं, तो दूसरी तरफ मिड डे मील योजना में करोड़ों रुपयों का अनाज घोटाला हो रहा है। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में इसका विस्तार से जिक्र करते हुए मोदी सरकार से जांच करवाने को कहा है। सीएजी की रिपोर्ट में कुछ चौंकाने वाले तथ्य भी दिए गए हैं। सीएजी की रिपोर्ट बताती है कि यूपी के सहारनपुर के एक प्राइमरी स्कूल को 2011 में ही सरकार ने बंद कर दिया था, लेकिन अगले 3 सालों तक यानी 2014 तक उस स्कूल में बाकायदा मिड डे मील स्कीम के तहत अनाज की सप्लाई होती रही। यूपी के ही गाजीपुर में केंद्र ने 59 लाख रुपए का 1174 मीट्रिक टन अनाज भेजा था, लेकिन वो गोदामों तक पहुंचा ही नहीं। मिर्जापुर में 2009 से 2014 के बीच 80 लाख रुपए का अनाज लापता हो गया। सीएजी की रिपोर्ट ये भी बताती है कि केंद्र ने जितना अनाज राज्यों को दिया, उतना अनाज राज्यों तक पहुंचा ही नहीं।
यानी बच्चों का अनाज बिचौलिए खा गए। सीएजी के अनुसार 2.25 लाख मीट्रिक टन अनाज की इस तरह चोरी हुई। सीएजी के अनुसार जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में केंद्र की तरफ से अनाज का आवंटन तो ज्यादा किया गया, लेकिन इन राज्यों ने उठाए गए अनाज की मात्रा काफी कम बताई। इस तरह 2,22,959 टन अनाज का गबन या फिर उसकी चोरी हुई। स्कूलों में पढ़ाई भी अच्छी हो और दोपहर का भोजन भी स्वादिष्ट बने, इसके लिए क्या हो मिड डे मील योजना में बदलाव या सुधार, इस पर बात करेंगे आगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ। दरअसल मिड डे मील योजना शुरू करने का मकसद यही था कि स्कूलों में बच्चों का नामांकन बढ़े और ड्रॉप आउट रेट में कमी आए, लेकिन सीएजी की रिपोर्ट तो कुछ अलग ही तस्वीर पेश कर रही है। मिड डे मील से उम्मीद यही की गई थी कि बच्चों का स्कूलों में ठहराव बढ़ेगा, उन्हें जरूरी प्रोटीन, आयोडीन और पौष्टिक भोजन मिलेगा, जिससे कुपोषण से मुक्ति मिलेगी। लेकिन कभी कहीं से मिड डे मील का खाना खाने से बच्चों के मरने की खबर आती है तो कभी बीमार होने की। सीएजी की सिफारिश है कि वास्तव में कितने स्कूलों में कितने बच्चों को मिड डे मील दिया जा रहा है, इसके नवीनतम आंकड़े सरकार को जुटाने चाहिए। खाना पकाने के दाम महंगाई दर से जोड़े जाने चाहिए। स्कूलों में पहुंचाए जा रहे चावल गेहूं का औचक निरीक्षण होना चाहिए और जवाबदेही तय कर दोषी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। 2001 itself सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 28, 2001 कहा था कि जो डिस्ट्रिक्ट सप्लाई डीएसओ है, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर, और डीईओ जॉइंटली बैठेंगे, क्वालिटी ऑफ ग्रेन देखेंगे एंड रेगुलरिटी ऑफ ग्रेन को मॉनिटर करेंगे जॉइंटली। मुझे लगता है यहाँ जो फेलियर हुआ है वो केवल डीएसओ का नहीं, वहाँ डीईओ साथ में, इन दोनों का मिलके फेलियर है। मुझे लगता है कि इस वक्त जो मॉनिटरिंग सिस्टम्स, ट्रांसपेरेंसी और मॉनिटरिंग सिस्टम्स अगर आप डालें। उधर शिक्षक तमिलनाडु मॉडल की मांग कर रहे हैं, जहां स्कूलों में खाना देने का जिम्मा एक अलग प्रशासनिक विभाग को सौंपा गया है और शिक्षा विभाग का इससे कोई लेना देना नहीं है। टीचर्स का मैक्सिमम टाइम इन्हीं के साथ चला जाता है। मिड डे मील है, इनका पूरा सारा देखना पड़ता है, कितना मटेरियल लाना है, क्या करना है, फिर पूरा हिसाब मेंटेन करना है। तो टीचर्स के 2-2, 3-3 पीरियड तो इसी में चले जाते हैं। फिर पूरे महीने के एंड में भी इन्होंने सारा वो कलेक्ट करके सब डाटा वहाँ पहुँचाना होता है। तो उस वजह से ये है कि इनको दिक्कत बहुत आती है, तो टीचर्स का टाइम वेस्ट होता है। इससे अच्छा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट किसी अलग ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया जाए ताकि वो आएँ, बच्चों को मिड डे मील सर्व करें और टीचर्स का टाइम वेस्ट ना हो। माना कि मिड डे मील योजना में खामियां हैं, बच्चे इसके लिए कतई जिम्मेदार नहीं है, लेकिन बच्चों को ही इसका खामियाजा उठाना पड़ता है। शायद एक सच्चाई ये भी है कि ये बच्चे वोटर नहीं हैं। कैमरामैन सुमित क्लेयर और पवन चौधरी के साथ विजय विद्रोही, एबीपी न्यूज़, जम्मू।